हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में सिक्किम राज्य से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, सिक्किम स्टेट से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, उसको इस सेशन में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 प्लस MCQ के लिया हूँ, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम? हैदराबाद, इम्फाल, गंगटोक या फिर दिल्ली? तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ सिक्किम स्टेट? गंगटोक, ईटानगर, दिसपुर या फिर अमरावती? तो सिक्किम का सबसे बड़ा शहर या फिर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गंगटोक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम का उच्च न्यायालय या फिर सिक्किम का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? गंगटोक, पणजी, देहरादून या फिर मसूरी? तो सिक्किम का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? गंगटोक में ही। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। क्लियर है? सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सन 1975 में इसको भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये एक अलग देश था, मतलब भारत में नहीं था। उसके बाद से कहीं उधर विवाद चलने लगा चाइना और तिब्बत के बीच में, तो वहाँ से सिक्किम जो है अनसेफ महसूस करने लगा। तो भारत के साथ क्या हुआ, कोलैबोरेशन की आप हमारे साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ टाइम तक क्या किया गया था, सिक्किम को 1 साल के लिए वो लोग बोले कि हम 1 साल के लिए पहले हम एक नहीं होता है कि हम पहले रहना चाहते हैं कि देखते हैं कि हाँ हम भारत के साथ रह सकते हैं कि नहीं, हमारी जो संस्कृति है उससे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो 1 साल तक वो लोग रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे, यहाँ के भी लोग सिक्किम में रह सकते थे, घूम सकते थे, कोई उन लोग को दिक्कत नहीं महसूस हुआ। तो क्या कर दिया गया था, संविधान संशोधन द्वारा भारत का एक हिस्सा बना दिया गया था। कब? 19 मई 1975 में। क्लियर है? 36वां जो संविधान संशोधन आया था, तो सिक्किम को एक भारत का राज्य घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? सिक्किम स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम की प्रचलित भाषा कौन सी है? सिक्किम की प्रचलित भाषा कौन सी है? हिंदू, लिम्बू, नेपाली या फिर उपरोक्त सभी? तो सिक्किम में ये सभी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है, लिम्बू भी बोली जाती है और नेपाल से बहुत सटा हुआ है, तो नेपाल का भी थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज है नेपाली, वो भी बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि सिक्किम में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सिक्किम में कुल कितने ज़िले हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सिक्किम राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 4। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम का राजकीय पक्षी क्या है? सिक्किम का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, कौवा, मोर या फिर ब्लड फेजेंट? तो सिक्किम का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है? ब्लड फेजेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम का राजकीय पुष्प क्या है? सिक्किम का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाब, कमल, नोबाइल ऑर्किड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिक्किम का राजकीय पुष्प क्या है? नोबाइल ऑर्किड। क्लियर है? मोबाइल नहीं है, नोबाइल है, एन, नोबाइल ऑर्किड। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम का राजकीय भाषा क्या है? सिक्किम का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिक्किम का राजकीय भाषा क्या है?
नेपाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम का राजकीय वृक्ष क्या है। सिक्किम का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, रोडोडेंड्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। सिक्किम के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? कंचनजंगा, हिमालय, सिंगलीला या फिर उपरोक्त सभी। तो कंचनजंगा तो बहुत ही प्रसिद्ध हिमालय है, आप लोग को पता होगा, तो ये तो सिक्किम में ही है। लेकिन सिंगलीला और हिमालय भी कहाँ पर है? सिक्किम में ही है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। सिक्किम के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? चाय उद्योग, माचिस उद्योग, कलाई में जो घड़ी पहनते हैं हम लोग, रिस्ट वॉच, उसको कलाई घड़ी, या फिर उपरोक्त सभी। तो चाय उद्योग भी सिक्किम में बहुत ज़्यादा होता है। माचिस, ये जो माचिस मैच स्टिक आता है, ये भी सिक्किम में ज़्यादा बनाया जाता है। और वॉच जो है, रिस्ट वॉच, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनाया जाता है? सिक्किम में बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम का साक्षरता प्रतिशत कितना है। सिक्किम का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 70%, 80%, 81.4% या फिर 90%। तो सिक्किम का साक्षरता प्रतिशत कितना है? वहाँ का लिटरेसी परसेंटेज या फिर लिटरेसी रेट बोलें, वो कितना है? 81.4%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम का लिंगानुपात कितना है। सिक्किम का लिंगानुपात कितना है? 700, 800, 890 या फिर 900। तो सिक्किम का लिंगानुपात कितना है? 890। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 890 है तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर 970 या फिर 980 से ऊपर रहे तो अच्छा माना जाता है। तो अगर ये तो मान लीजिए एक राज्य हो गया जो कि सिक्किम के बारे में पूछा गया है। अगर पूछ देता कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो 973। क्लियर है? 970 भी दिया रहता है ऑप्शन में तो भी सही है, या फिर 973 राउंड ऑफ में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 970। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं। सिक्किम में कुल कितने लोकसभा सीट या फिर कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो लोकसभा सदस्य कितने होते हैं? 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम में कुल कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं। सिक्किम में कुल कितने राज्यसभा सीट होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो राज्यसभा और या फिर बोलें लोकसभा सदस्य कितने होते हैं वहाँ पे? 1-1 होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं। सिक्किम में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? 20, 30, 32 या फिर 40। तो टोटल विधानसभा सीट्स इन सिक्किम स्टेट कितने हैं? 32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग, शिवराज सिंह चौहान, भगवंत मान या फिर सुखविंद्र सिंह सुक्खू। तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमपी के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। पंजाब के सीएम कौन हैं? भगवंत मान। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन बने थे? सुखविंद्र सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सिक्किम? आनंदीबेन पटेल, गंगा प्रसाद, पुष्कर सिंह धामी या फिर नीतीश कुमार। तो सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आता है
कि सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, KLD खंगसारपा, सुचेता कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? KLD खंगसारपा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिक्किम? BB लाल, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम के प्रथम राज्यपाल कौन थे? BB लाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? हेवन ऑफ टूरिस्ट, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य को कहा जाता है? सिक्किम को ही। वहाँ पे बहुत ही पर्यटक स्थल है और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह क्या है घूमने के लिए हैं, तो उसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? सिक्किम के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर तिब्बत। तो सिक्किम, मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है, तो यहाँ पे उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो कौन सा है? तिब्बत। पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा इधर पश्चिम में आ जा रहा है, भारत के पश्चिम में, और श्रीलंका भी बहुत इधर साउथ साइड में है, दक्षिण साइड में। तो नेपाल और तिब्बत में डाउट था, जो कि नेपाल कहाँ है? सिक्किम के पश्चिम दिशा में है, लेकिन उत्तर दिशा में कौन सा है? तिब्बत। नेक्स्ट आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा इलायची की खेती या फिर इलायची का जो उत्पादन होता है ये भी कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। क्लियर है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में, जैसे मान लीजिए कि ये सिक्किम हो गया, दक्षिण तो ये हो गया नीचे, और पश्चिम इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मीन्स कि इस साइड में कौन सा राज्य स्थित है? तो यहाँ से तिब्बत है, और तिब्बत के इस साइड में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर आप सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो आसानी से कर सकते हैं कि सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या फिर बर्मा। बर्मा मीन्स कि म्यांमार। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।